अस्सलाम वालेकुम। आज हम झींगा मसाला बना रहे हैं। ये कढ़ाई में मैंने 2 मीडियम साइज़ के चम्मच भरकर तेल ले लिया है। अब इस तेल को गर्म होने के बाद हम 4 मीडियम साइज़ के प्याज को नरम होने तक भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको नरम होने तक ही हमें इसे भूनना है और इसको मीडियम आंच पे ही हम इसे भूनेंगे। इसको अगर हम फास्ट आंच पे भूनेंगे तो ये जल्द से जल्द पक जाएगी, उसके अंदर कच्चापन रह जाएगा। और ये देखिए 1 चम्मच मैंने घर का होममेड अदरक लहसुन यूज़ किया है, उसको भी हम इस प्याज में भून लेंगे ताकि दोनों ही साथ में भुन जाए। अब इस प्याज के अंदर हम हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये भी सब मैंने घर में ही पिसा हुआ है। ये घर का ही होममेड मसाला है। ये आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। देखिए ये धनिया पाउडर डल चुका है। अब इसके अंदर हम जो मेन जो मसाला है वो डालेंगे, जिससे इस झींगे में स्वाद आएगा। जो चिकन दाना मसाला आप कोई भी करियाना स्टोर में बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। झींगा मसाला इससे बहुत ही स्वाद वाला और अच्छा बनता है। ये मैंने 1 चम्मच भर के चिकन दाना मसाला ऐड कर दिया है, जिसको मैं धीमी आंच पर बिना पानी डाले भूनूंगी। इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। हमारे जो झींगे हैं वो पानी छोड़ेंगे तो उसी पानी में ये मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। अब इसके अंदर हम घर का होममेड गरम मसाला डालेंगे। देखिए ये आधा छोटा चम्मच हम होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। मेरे ज़्यादातर मसाले घर के ही होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी जो भी आप मसाला यूज़ करते हो आप वो डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने घर के लिए तो आप भी घर के ही लो। मेरे यहाँ पर मिलते हैं तो मैं घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ। अगर आपके वहाँ ना मिलते हो तो आप जो यूज़ करते हो वो डालें। ये घर का गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब ये जो झींगे हैं माशाल्लाह बहुत बड़े हैं झींगे, इस झींगों को हम इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। ये पानी काफ़ी छोड़ता है, तो हमने जो मसाला डाला है वो इस पानी में अच्छे से भून भी जाएंगे और ये जो झींगे हैं वो इस पानी में अच्छे से गल भी जाएंगे। देखिए इसको हम अब 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये रबर जैसे हो जाएंगे। देखिए ये मसाला भी हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और हमारे झींगे भी अच्छे से गल चुके हैं। इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर सकते हो। देखिए ये हमारा झींगा फ्राई रेडी है और इसका पानी भी पूरी तरह से जल गया है। हमारे झींगे भी गल चुके हैं और हमारा साथों साथ मसाला भी भून चुका है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम कोतमीर जो है उसको काट कर ऐड कर देंगे। देखिए ये हमारा कोतमीर है, इसको हम डालकर ऐड कर देंगे। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप भी इसे बनाकर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका ये झींगा मसाला कैसा बना है। और छिले हम इसके अंदर नींबू ऐड कर देंगे। इस नींबू को डालने के बाद आपके झींगे इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके झींगे कैसे बने थे। देखिए ये नींबू है जो मैंने एक नींबू लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम हमारी प्लेट इसको इस झींगे से सजा लेंगे। देखिए हमारे झींगे बिल्कुल रेडी है। चलो आइए आप भी खाने बिस्मिल्लाह बोलिए आप भी, और आप ज़रूर इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।